बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये इसका फोर्थ शार्ट क्वेश्चन है और दैट क्वेश्चन सेज दैट शो दैट, हमने इसमें शो करना है शो दैट बाय मैक्लेराइन सीरीज, क्योंकि इसमें हम दो सीरीज पढ़ चुके हैं बेटा। शो दैट बाय मैक्लेराइन सीरीज, और मैक्लेराइन सीरीज के थ्रू हमने शो ये करना है कि एल ऑफ ये फंक्शन जो दिया हुआ है एल ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स 4 डिवाइड बाय 4 प्लस सो ऑन। तो इसका सॉल्यूशन ये है बेटा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमने, वैसे तो इसका एक और मेथड भी है बट यहाँ बेटा हमने इसको इस मेथड से करना है। सॉल्यूशन ये होगा कि सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला ऑफ मैक्लेराइन सीरीज। बेटा ये मैक्लेराइन सीरीज का फार्मूला ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी ये जो फंक्शन दिया होता है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी एक्स की जगह 0 प्लस एक्स इंटू ए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर इसका सेकेंड डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ये थर्ड डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और प्लस सो वन, यानी आगे हम फोर्थ डेरिवेटिव फिफ्थ इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये करेंगे बेटा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है बेटा उसको हम सपोज करेंगे, यानी ये इस फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स सपोज करेंगे, यानी ये हो गया बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो हम इसमें पहले सबसे पहले एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, यानी इम्प्लाइज दैट, यानी इस x की जगह 0 पुट करेंगे। तो इज इक्वल टू, जब यहाँ 0 पुट करेंगे बेटा तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 होगा, यानी ln ऑफ 1 रह जाएगा। ये ln ऑफ 1 होगा और ln ऑफ 1 की वैल्यू जो हमारे पास है बेटा वो हमेशा 0 होती है। फिर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं बेटा ln के साथ जो भी फंक्शन होता है उसको हम नीचे ले आते हैं और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का डेरिवेटिव चूंकि 1 और 1 का इसका 0 होगा तो ये 1 ही रह जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को ऊपर ले आएंगे। ये ऊपर इसलिए लाएंगे कि आगे अगला डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आसानी हो, यानी जैसे इस पूरे के ऊपर बेटा ये 1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ ये करेंगे बेटा इम्प्लाइज दैट इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ 0 वैल्यू चाहिए, तो वो 0 पुट चाहे यहाँ पे करें चाहे यहाँ पे करें एक ही बात होगी। तो अगर हम नीचे कर ले बेटा या ऊपर करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा हमारे पास क्या 1 प्लस 0 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 0 1 होता है, 1 डिवाइड बाय 1 रह जाएगा जो कि आंसर 1 होगा इसका बेटा। इसी तरीके से हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब सेकेंड डेरिवेटिव के लिए बेटा ये जो हम ऊपर ले गए थे जिसके लिए आसानी का मैंने बताया था, पावर पहले ले आए और ये 1 प्लस 1 सेम, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट बेटा हमारे पास क्या है, इसके सेकेंड डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस ये वाला बाहर, ये 1 प्लस 0 पावर हमारे पास -2 हो गया और यहाँ 1 प्लस 0 0 1 आ जाएगा और 1 के ऊपर जो भी पावर हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो हमेशा 1 ही आता है आंसर, और वो 1 इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा। बच्चों ये याद रहे ये जो माइनस है वो इस माइनस की वजह से नहीं है, ये माइनस हमारे पास ये जो माइनस बाहर पड़ी है इसकी वजह से ये माइनस आ गया है। तो ये बाकी इसका पूरे का रिजल्ट प्लस ही होगा, जिसे आगे वाले टर्म में हम देखेंगे। जब बेटा हम इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वही होगा, ये पावर पहले ले आएंगे माइनस इंटू माइनस प्लस यानी +2 हो जाएगा, इंटू हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स पावर -3 हो जाएगा।
तो इम्प्लाइज दैट बेटा हमारे पास अब अगेन वही हम इसके थर्ड डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये 2 वो पहले वाला वही सेम बेटा 1 प्लस, और यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे और पावर बेटा हमारे पास क्या है -3 होगा। तो 1 यहाँ 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, पावर -3 यानी जाओ अभी जैसे बताया बेटा 1 की जो भी पावर हो रिजल्ट 1 ही होगा, चाहे पावर प्लस में हो या माइनस में हो, और वो 1 हमारे पास यानी इस पूरे का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2 बन जाएगा। अब हम इसका एक और स्टेप भी कर लेते हैं, यानी इसका हम फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव जो होगा कि ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो -3 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा, और ये बेटा हमारे पास क्या है 1 + x पावर -4 हो जाएगा। फिर हम इसमें वही काम करेंगे बेटा, डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट कर लेंगे, तो ये होगा -6 और ये 1 + 0 पावर हमारे पास क्या बेटा -4 हो गया। तो इसको बेटा 1 का जो भी पावर प्लस माइनस बेटा रिजल्ट 1 हो जाएगा। 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -6 मिल गया बेटा। नाउ ये तमाम बेटा डेरिवेटिव्स की जो वैल्यूज हैं वो उठा के हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। ये जो हमारे पास फार्मूला हमने लिखा है बेटा, इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो जहां f(x) है बेटा, उसकी जगह तो ये हमारे पास f(x) की जगह ln(x) वो हम पुट करें। जैसे हमारे पास क्या है, पुट वैल्यूज लिख लें, तो ये हमारे पास क्या है, पुट ऑल वैल्यूज, यानी पुट f(0), f'(0), f'(0), f'(0) और सो ऑन, ये तमाम वैल्यू इन द फार्मूला। ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है बेटा, उसमें इन तमाम वैल्यूज को पुट करना होगा। तो ये फार्मूले की वैल्यू पुट करने के बेटा, ये अब हम इस f(x) की जगह बेटा हमारे पास क्या है, और ये वाला f(x) जो है इसकी जगह ln(x) पुट करेंगे, यानी ये होगा ln(1 + x) इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो बेटा f(0) हमारे पास क्या है, चूंकि f(0) अभी हमने यहाँ जैसे फाइंड किया बेटा, ये f(0) इज इक्वल 0 है, इसकी जगह 0 लिख लें, प्लस x, और यहाँ f'(0) है, f'(0) की वैल्यू चूंकि ये 1 है तो उसकी जगह इंटू 1 लिख लें, प्लस ये x², f'(0) की वैल्यू यहाँ हमने देखी तो ये बेटा -1 है, डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 2 फैक्टोरियल, और प्लस हमारे पास क्या बेटा ये x³ होगी, और f'(0) की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास जो f'(0) इसकी वैल्यू हमारे पास है ये 2 है, और डिवाइड बाय हमारे पास ये 3 फैक्टोरियल है। अब एक और डेरिवेटिव हमने कर लिया था, जैसे यहाँ मैंने बताया था, आगे भी हम लिख सकते हैं। x हमारे पास क्या होगा 4 होगा, इसकी वैल्यू -6 होगी, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल होगा, और प्लस सो ऑन होगा बेटा। अब यहाँ बेटा हमारे पास क्या है, ln(1 + x) इज इक्वल टू 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास ये x आ जाएगा, और प्लस से ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर मैं x² को फिर वक्त ये ऐसे ही लिखूँ -1 डिवाइड बाय बेटा 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल आएगा, प्लस या ये 2 पहले भी ले आए 2x³ होगा, और 3 का फैक्टोरियल जैसे 6 आता है, और ये माइनस पहले ले आए बेटा -6 हो जाएगा, x⁴ डिवाइड बाय इसकी हम फाइंड करेंगे 4 फैक्टोरियल तो 24 होगा, और प्लस सो ऑन। अब जहाँ कटिंग हो सकती है वहाँ हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ln(1 + x) होगा, और इज इक्वल बेटा x, और ये प्लस इसको माइनस हो जाएगा बेटा, ये -x² डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे 3 रह जाएगा, यानी ये होगा +x³ डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, और माइनस हमारे पास इसको इसके साथ जब कैंसिल करेंगे तो 4 रह जाएगा, यानी -x4 डिवाइड बाय 4 रह गया, और प्लस सो ऑन, हेंस प्रूव्ड, यानी ये हमने इसका प्रूफ तक इसको पहुंचाया, तो हेंस हमारे पास क्या बेटा ये प्रूव्ड हो गया, और हमने भी यहाँ यही बात साबित करनी थी बेटा।